मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद शिवम विक्की चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका वो आयु का है। आपने आयु बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आप आज जैसा आयु नहीं पढ़ने के। और मैं आपको बता दूं, मैं मैथ उनके लिए पढ़ा रहा हूँ कि जिनको जीवन में लग रहा हो कि हम मैथ कभी नहीं सीख सकते या हम आर्ट साइड के पढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ मैथ आपको किसी की बुक के पीछे से मैच नहीं करेगा, किसी के पढ़ाए हुए पे प्रैक्टिकल से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अपनी खुद की मेहनत है, खुद का रिसर्च है। और उन बच्चों के लिए है कि जिनको जीवन में लगता नहीं कि हम मैथ सीख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिसको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, आप गूगल प्ले स्टोर से एजुकेशन विद एसवी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और क्रांति बैच आप ले सकते हो। इस चैप्टर है आपका आयु। मैं आपको बता दूं, बहुत आसान चैप्टर है, बिना एक्स के बिना फॉर्मूले के, बहुत आसान तरीके से और रियल प्रैक्टिकल में होगा। और आपको ना तो हार्ड लगेगा, बहुत आसान तरीके से। समझे मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों? सारा खेल इन तीन चीज पे, वर्तमान, बाद और पूर्व। आपको पहली बात तो इनका पता होना चाहिए कि वर्तमान, पूर्व, बाद में कह किस रहा हूं और किस बेस पे चीज चलती है। माना एक की उम्र 20 वर्ष है और एक की उम्र 25 वर्ष है, तो कितने का अंतर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अंतर हुआ 5 वर्ष का। अंतर क्या होता है? अंतर होता है बचपन की छोट बढ़ाई। अगर आपसे कोई 1 साल बड़ा है, वो 10 साल बाद भी 1 साल बड़ा होगा। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं, तो 4 साल पहले भी वो 1 साल बड़ा था। आपकी बात समझ में आ गई होगी। माना वर्तमान में एक 20 का है, एक 25 का है, अंतर कितने का होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 वर्ष का। अब मैं बात कर रहा हूं 6 वर्ष बाद, या आप इसको 5 वर्ष कर ले समझाने के तौर पे, आप थोड़ी देर को। मैं कह रहा हूं 5 वर्ष बाद। कभी बात कर रहा हूं वर्तमान से नीचे। कितने वर्ष की बाद? 5 वर्ष की बाद। तो 5 जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि 5 साल तो ये बढ़ेगा। कितने का हो जाएगा ये? 25 का। 5 वर्ष ये बढ़ेगा, कितने का हो जाएगा ये? 30 का। बताओ कितने का अंतर है? अब भी अंतर है 5 वर्ष का। पता आपको कि यहाँ भी अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का, क्यों चेंज नहीं हुआ? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अंतर क्या होता है? बचपन की छोट पढ़ाई। वर्तमान में एक 20 का है, एक 25 का है, कितने का अंतर है उम्र में? 5 वर्ष का अंतर है। अब 5 साल बाद ये हो गया 25 का, ये हो गया 30 का, कितने का अंतर है? 5 का। क्योंकि बचपन की छोट बढ़ाई है। अगर आप 5 साल बाद भी देखोगे तो अंतर 5 का पाओगा। और अगर मैं 5 साल पहले देखूं, देखो, ये हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा 20 का, कितने का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। अंतर क्यों नहीं चेंज हो रहा? उसका भी कारण है। एक तो मैंने बताई है आपको कि बचपन की छोट बढ़ाई है, कि जो वर्तमान में क्या है? 5 का अंतर है, तो 5 साल बाद भी 5 का अंतर होगा, 5 साल पहले भी 5 का अंतर होगा, या 10 साल बाद भी 5 का अंतर होगा, या 10 साल पहले भी 5 का अंतर होगा। फिर दूसरी एक इसका आधार भी है कि अंतर चेंज क्यों नहीं हो रहा, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी देर के लिए समझा आप, ये दो संख्याएं है, एक 20 और एक 25। कितने का अंतर दिखा रखा मैंने? 5 का। समझो मेरी बात। और इस बात को लेकर विवाद ना करे कि जी 25 आगे होना चाहिए था, 20 पहले। इस बात को लेकर कोई विवाद ना करे। समझा रहा हूं, समझे आप? देखो, एक 20 है और एक 25 है, समझो मेरी बात। 5 इसमें जोड़ दिया और 5 इसमें जोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना अंतर यहाँ है, 5 इसमें जोड़ा, 5 इसमें जोड़ा, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि दो अगर संख्याएं रखी है, जितना इसमें जोड़ोगे उतना इसमें जोड़ेगे, तो जितना अंतर यहाँ है उतना अंतर यहाँ रहेगा हमेशा। देख लो आप एग्जाम्पल। माना एक 15 है, एक 10 है, कितने का अंतर है? 5 का है। माना 10 10 जोड़ दो, जो 25, जो 20, क्या का अंतर आ गया? 5 का। इसका एक फैक्ट ये भी है, या कह सकता हूं कि जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा, जितना अंतर यहाँ है उतना यहाँ रहेगा। या मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं कि दो संख्या है, क्या का अंतर है? 5 का। जितना इसमें जोड़ा उतना इसमें जोड़ा, तो अंतर चेंज नहीं होगा। या ऐसा कह सकता हूं, जितना इसमें से घटाया
उतना इसमें से घटाया, क्या का अंतर, 5 का, चेंज नहीं होता। आप समझे इस बात को। कोई दो संख्या रखी, जितना इसमें जोड़ा उतना इसमें जोड़ा, अंतर चेंज नहीं होगा। ये जितना इसमें से घटाया उतना ही इसमें से घटाया, अंतर चेंज नहीं होगा। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। इस आयु चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, आपने सवाल पढ़े होंगे कि 5 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले ये अनुपात था, कि वर्तमान में ये अनुपात है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो गया, या 6 वर्ष पहले ये अनुपात हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, समझे मेरी बात आप, कि ध्यान रखना हमेशा, इनका अंतर कितना है, 5 का। जितना इसमें जुड़ा उतना इसमें जुड़ा, अंतर क्या का है, 5 का। जितना इसमें से घटा उतना इसमें से घटा, अंतर क्या का है, 5 का। किसी भी संख्याओं में बराबर जोड़ोगे बराबर घटाओगे, अंतर चेंज नहीं होता, अनुपात चेंज होता है। आपको दिखा दूं प्रैक्टिकल में कि अनुपात चेंज कैसे होता है, देख लो आप। और अनुपात कब चेंज नहीं होता ये बता रहा हूं आपको मैं। देखो, भाग करो, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 6। देखो, अंतर चेंज नहीं होता, मैं आपको बता रहा था कि अनुपात चेंज होता है। यहां अंतर क्या का है, 5 का, यहां अंतर क्या का है, 5 का है। लेकिन किन्हीं भी दो संख्याओं में बराबर जोड़ोगे अनुपात चेंज होता है। यहाँ अनुपात 4:5 है, और यहाँ अनुपात क्या बन गया, 5:6 बन गया। यहाँ अनुपात देख लो आप, 3 और 4। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर दो संख्या रखी है बराबर जोड़ोगे अंतर चेंज नहीं होगा, दो संख्या रखी है बराबर घटाओगे अंतर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हमेशा अनुपात चेंज होता है, अंतर कभी चेंज नहीं होता। अंतर अनुपात चेंज कभी नहीं होता, आपको ये बातें पता होना चाहिए। चैप्टर करने से पहले हर चीज पता होना चाहिए, चेंज कभी नहीं होता। देखो, माना 1:2 है, आप 5 से इसमें गुणा कर दो और 5 से इसमें। आपको पता होना चाहिए कि अनुपात में अगर एक संख्या में गुणा करी, जिस संख्या से दूसरी संख्या में भी उतने से गुणा करनी होती है। देखो, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्या अनुपात चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये आज भी दुगुना है, कल भी दुगुना है। ये 10 से गुणा कर लो, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20। अगर काटोगे आप, देखो 10 ही कम 10, 10 दूनी 20। क्या अनुपात चेंज हुआ, ये आज भी दुगुना है, कल भी दुगुना रहेगा, परसों भी दुगुना रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं में अगर आप गुणा करोगे, यानी कि जिस संख्या से इसमें करी उस संख्या से इसमें गुणा करोगे, कभी कभी भी अनुपात चेंज नहीं होता। या किसी भी संख्या को भाग कर लो आप, देख लो एग्जांपल आप, देखो माना 10 और 20 है, ये क्या है, इससे दुगुना है नहीं है, दुगुना है। आप गुणा करके देखो आप, 2 से ही, ये हो गया 20, ये हो गया 40, दुगुना है नहीं है, अनुपात चेंज नहीं हुआ। आज भी अनुपात 1:2 है, देख लो 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40। क्या अनुपात चेंज हुआ, नहीं हुआ। किसी भी संख्या से गुणा करोगे अनुपात चेंज नहीं होता, या भाग करोगे, देख लो आप, भाग कर रखा, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40। गुणा करने पर और भाग करने पर कभी, याद रखना, गुणा करने और भाग करने पर कभी अनुपात चेंज नहीं होता। कहीं भी एग्जांपल देख सकते हो आप, ये 30 अनुपात माना 60 है, 5 से डिवाइड करा, 5 छंग 30, 5 से डिवाइड करा 12। ये आज भी दुगुना है, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 से कट्टा कितना 12। ये आज भी दुगुना है, आज भी दुगुना है। किसी भी संख्या में अगर गुणा करोगे भाग करोगे अंतर चेंज, सॉरी अनुपात चेंज नहीं होता। बात समझ में आ गई था ना, क्या चेंज होता है, अंतर चेंज होता है। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बराबर जोड़ोगे अंतर चेंज नहीं होता, बराबर घटाओगे अंतर चेंज नहीं होता, अनुपात चेंज होता है। गुणा करोगे या भाग करोगे
अनुपात चेंज नहीं होता, अंतर चेंज होता है, उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर इस बात को लेके यहाँ तक? कोई डाउट है किसी का मन में तो बताओ मुझे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा दो तीन सवाल देखो, आपकी सब समझ में आ जाएगा कितने आसान सवाल है और कितने बहुत आसान तरीके से सवाल है। बहुत आसान तरीके से सवाल है। एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, पीडीएफ मैंने बनाने रखी क्योंकि मैं अभी कोर्स शुरू नहीं करा, 20 तारीख से कोर्स शुरू है आपका, इसलिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, बहुत सिंपल सवाल दिया है, 4:5 है। तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात, बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वो ए की वर्तमान पूछ सकता है, बी की वर्तमान पूछ सकता है, 5 वर्ष बाद की पूछ सकता है, 5 वर्ष पहले ही पूछ सकता है, इन दोनों की आयु का अंतर पूछ सकता है, जो मर्जी इस दुनिया में। मैंने भी आपको बताया था कि 3 चीज चलती है यहाँ, वर्तमान, बाद और पहले। यहाँ बाद की बात हो रही तो बाद लिख लिया मैंने। ये कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद क्या रहा है, 5:6 है। मेरी बात समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये अनुपात कहाँ से आया होगा? देखो, इसका मतलब है, अनुपात का मतलब होता है किसी भी काट का संख्या को छोटा करा गया है, यानी कि रियल में या कुछ थी या कुछ थी। अनुपात कब बनता है देख लो आप, जैसे 10 और 20 है, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, यो बन गया इन संख्याओं का अनुपात। जिस संख्या से इसे भाग करा उस संख्या से इसे भाग करा, ये बन गया आपका अनुपात। अनुपात बनता है आपका ऐसे। क्लियर है? समझाने में प्रैक्टिकल लंबा हो सकता है, लेकिन जब आपकी समझ में आ जाएगा तो सवाल की औकात नहीं है, देख तो चुटकी में हो जाएगा ये। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। इसका मतलब समझे, पहला मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि कोई संख्या थी यहाँ, यहाँ भी कोई थी, जिस संख्या से ऐसा कट्टा होगा उससे ऐसा कट्टा होगा, क्या बना, 4:5 बना। इसका मतलब है कि यहाँ कोई संख्या थी, यहाँ कोई संख्या थी। 5 वर्ष बाद, यानी कि जितना इसमें जुड़ा होगा उतना इसमें जुड़ा होगा। ये रियल में कोई संख्या बनी होगी, ये काटा क्या बन गया, 5:6 बन गया। अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा रहा था मैं, कि जितना इसमें जुड़ा उतना इसमें जुड़ा, क्या अंतर चेंज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। मैंने आपको बताया था, दो संख्या है, अगर बराबर जोड़ोगे तो जो अंतर यहाँ होगा वो अंतर यहाँ होना चाहिए। सिर्फ क्या कर रखा है, इसको काट के छोटे कर रखे, इसको काट के छोटे कर रखे। क्लियर इस बात को लेके? तो समझे मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों? ये सवाल आपका सारा ही क्लीन हो गया, कोई बात नहीं। ये सवाल आपका वापिस आ गया, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं समझा रहा था कि दो संख्या थी, जितना इसमें जुड़ा होगा इतना उसमें जुड़ा होगा। क्या अंतर चेंज हुआ होगा? नहीं। जो अंतर यहाँ रहा होगा वो यहाँ रहा होगा, लेकिन बस क्या करा गया है, इनका अनुपात बना दिया गया काट के। कोई बात नहीं, जो अनुपात बना गया उस पर चेक करो कि अंतर बराबर है नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो करेंगे। समझा कैसे आप? सवाल में कुछ नहीं, बस समझाने में ही है जो भी है। सबसे पहले ऐसे चेक करते हैं अंतर। यहाँ क्या का अंतर अनुपात में, 1 का। यहाँ क्या का है, 1 का। अगर अनुपात में अंतर बराबर नहीं है,
अभी तो बराबर मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। बराबर ना होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता, तो उसको पहले बराबर करते। कैसे करेंगे वो सवाल में देख लोगे आप नेक्स्ट में। अब काटने के बाद भी अंतर चेंज नहीं है, वो इत्तेफाक है कि अंतर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो बात अलग है कि सवाल ऐसा मिल जा रखा हुआ कि अंतर चेंज नहीं है, ये पक्का फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर संख्याओं को आप काट रहे हो तो अंतर चेंज दिखेगा आपको, हो भी सकता है, नहीं भी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि फिक्स संख्या नहीं है कि अंतर चेंज नहीं होगा, बार बार जुड़ा है कि ये संख्या काट दी गई है। तो फिर भी क्या करते हैं, अनुपात पे चेक करते हैं कि अंतर बराबर है नहीं, या है। अंतर बराबर नहीं है तो करना पड़ता, नेक्स्ट सवाल में पता लग जाएगा आपको कैसे। अंतर बराबर है, ठीक है। जब अंतर बराबर है तो गारंटी है कुछ ना कुछ जुड़ा मिलेगा। जब अंतर बराबर है तो कुछ ना कुछ जुड़ा मिलेगा। कितना मिल रहा है आपको? 1। कितना मिल रहा है? 1। जब ये कितना बढ़ना चाहिए? 5। तो हमारा बढ़ रहा है 1, उसका बढ़ रहा है 5। क्या गुना कम चल रहे हैं हम? 5 गुना। तो अगर यो 5 लाना है तो 5 गुना बढ़ा दो इसको। देखो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 5 पंजे 25, 5 छंग 30। देख लो आप, ए की वर्तमान 20, बी की 25, 5 साल बाद यो 25 का, यो 30 का। देख लो, 5 जुड़ रहा, 5 जुड़ रहा। आप देख सकते हो कैसे भी करके। सवाल में चुटकी का खेल है, बस खेल किस बात का समझने का। हमारा बढ़ रहा है 1, जब अंतर बराबर मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर बढ़ा मिलेगा। अगर बढ़ रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है 1, उसका बढ़ रहा है 5, हम 5 गुना पीछे चल रहे हैं, यानी कि हमें 5 गुना कट्टा हुआ है। और 5 गुना बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक ये 5 वर्ष बढ़ जाएगी। देख लो, 5 चौक 20, 5 बजे 25, 5 बजे 25, 5 छक 30। देख लो, 20 तक 25 हो गया, 25 से 30 हो गया, 55 वर्ष बढ़ रहा। ये वर्तमान आ गई, ये 5 साल बाद की आ गई, 2 साल पहले काट सकते हो, 3 साल बाद की काट सकते हो, जैसा आपका मन हो। समझाने में टाइम ले सकता हूँ, लेकिन इसकी औकात नहीं है सवाल की कुछ भी, या इतने बड़े बड़े कोई भी सवाल की। समझा? अगला सवाल देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल में पता लगेगा आपको कि चेंज हो रहा नहीं हो रहा। देखो भैया, मीरा तथा, मैं पीडीएफ नहीं बनाई, पीडीएफ बन जाएगी बाद में। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले, ये कह रहे 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात, ये डेमो के तौर पे दे रहा हूं मैं, इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, किसी की पूछ लो भाई, मीरा की, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। देखो, अब यहाँ वर्तमान और पहले की बात करी गई, किसकी? वर्तमान और पूर्व की, कोई बात नहीं। वर्तमान का अनुपात कितना है? 3:4 है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कोई रियल संख्या थी, यहाँ कोई रियल संख्या थी, काट के छोटे का रखे, कोई बात नहीं। 7 साल, 10 साल पहले, कितने साल पहले? 10। 10 इसमें से घटा होगा, 10 इसमें से घटा होगा, रियल कोई संख्या बनी होगी, काट के छोटे कर दोगे, 4:7। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर यहाँ होगा वो अंतर यहाँ होगा, क्योंकि जितना इसमें से घट रहा है उतना इसमें से घट रहा है, लेकिन काट के छोटे कर रखे, पता नहीं कितने छोटे हो रहे। तो अंतर तो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर चेक करो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, क्या का अंतर है। यहाँ अंतर क्या का है? यहाँ अंतर है आपका 3 का, यहाँ अंतर क्या का? 1 का। सबसे पहले क्या है, ये कितने गुणा कट रहे हैं हमें नहीं पता, सबसे पहले अंतर बराबर करो बस। हमें नहीं पता कितना अंतर है, क्या नहीं है। तो 3 और 1 किस बराबर होता है? 3 और 1 कैल्शियम होता है 3। तो 3 में बराबर हो जाओगे, इसको 3 करना हो तो 1 से गुणा करो, इसको 3 करना हो तो 3 से गुणा करो। अब देखो, 1 से गुणा करी यो 4, यो 7, 3 से गुणा करी 3 चौक 3 तिया 9, ये हो गया आपका 12। अंतर बराबर हो गया, नहीं हो गया? अब अंतर यहाँ भी क्या का हो गया? 3 का, यहाँ भी हो गया 3 का। अब जब अंतर बराबर हो गया तो पूर्व की बात है तो घटा जरूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है। कितना घट रहा? उसके बराबर घटा, मिलो ना मिलो वो इत्तेफाक है।
कितना घट रहा 5, कितना घट रहा 5, हमारा घट रहा 5 है, उसका घट रहा है 10, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो कितने गुना कम हो आप, 2 गुना कम हो। दो दो गुना बढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो 2 गुना बढ़ाया 8, ये हो गया 14, 2 गुना बढ़ाया ये 18 और ये 24। देख लो 10 10 घट रहे। क्या पूछा, 5 वर्ष बाद मेरा की। तो ये वर्तमान है, 5 जोड़ दो कितना हो गया 23, 5 जोड़ दो कितना हो गया 29। लो दोनों की आ गई। मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहाँ तक? मेरी बात समझ में आई या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ आप।